नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जा रही। जी हाँ, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में लगातार युवा वर्ग 2 और 3 चयन परीक्षा, ग्रुप 4 महिला पर्यवेक्षक और जो भी कैलेंडर 2024 में ईएसबी ने जारी किया था, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष सिर्फ 2 ही मुख्य भर्ती परीक्षाएं सब इंजीनियर और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर ईएसबी करा चुका है। तो ईएसबी में टेंडर का क्या खेल चल रहा है? क्या नई एजेंसी आएगी या पुरानी एजेंसी को फिर से टेंडर मिल जाएगा? क्या फिर से एग्जाम में फर्जीवाड़ा होने वाला है? क्या पेपर जो अभी आउट ऑफ सिलेबस आया है आईटीआई टीओ का या समूह 3 सब इंजीनियर का, क्या इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहेगा? क्योंकि ईएसबी अब 2025 के कैलेंडर पर काम करना प्रारंभ ईएसबी ने कर दिया है। तो क्या इस साल भर्ती परीक्षाएं नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे? पूरी जो खबर है आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, यदि आप व्यापम में ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर स्पेशल आप बैच ले सकते हैं, हिंदी कंप्यूटर का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, ग्रुप 4 का कंप्लीट बैच भी हमारी एप्लीकेशन पर है, वह भी इसे आप ले सकते हैं। इसी के अलावा नवंबर और जनवरी में होने वाले सीपीसीटी एग्जाम के लिए स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज हो या सीपीसीटी की टेस्ट सीरीज हो या ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आप हमारी इस एप्लीकेशन जिसका नाम है संदीप गौर सर, यहां से आप ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे के रखी गई है। हम आपको कोर्स और टेस्ट सीरीज के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्यापम जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो सिर्फ 45 दिन का समय ही नोटिफिकेशन जारी होने और एग्जाम डेट के बीच में रहता है। इसलिए आपको तो तैयारी अभी से करना है, बट फिलहाल जैसे हमने आपको हाल ही में बताया है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव ने 11 विभागों में 1 लाख नियुक्ति की बात कही है और दिसंबर से 1 लाख सरकारी पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं, ईएसबी ने इसी को लेकर काम करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि 21,000 नए पदों को भी स्वीकृत किया गया है और 2 माह में 1 लाख पदों पर की जो भर्ती प्रक्रिया दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें 7,500 आरक्षकों की भर्ती भी शामिल है। अब कल हमने आपको बताया था यूट्यूब पर सबसे पहले क्या नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम एजेंसी क्वेश्चन बैंक को लेकर। और देखिए अब आज के न्यूज़पेपर में इसका पूरा पर्दाफाश किया गया है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो कल ये 2 टेंडर मैंने आपको एग्जाम एजेंसी और क्वेश्चन बैंक को लेकर जो नए जारी हुए उनकी हमने आपको जानकारी दी थी। अब आज के देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले देखिए 10 सूत्र ने ईएसबी के डायरेक्टर से सवाल किए हैं। सवाल एक किया है, क्या परीक्षा कराने की ऑनलाइन एजेंसी बदली जा रही है? तो इस पर ईएसबी के जो डायरेक्टर हैं साकेत मालवी जी ने देखिए क्या कहा है। इस संबंध में टेंडर हुए हैं और पूरी प्रक्रिया करते हुए इस साल के अंत तक देखिए नई एजेंसी आ जाएगी। मतलब जो पुरानी एजेंसी आईडीक्यूटी जो पिछले 4 से 5 वर्षों में ईएसबी के एग्जाम करा रही है, बट मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला क्या है, इस एजेंसी को बार बार टेंडर क्यों दिया जाता है, उसकी देखिए पूरी आज जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है कि ईएसबी व्यापम में खेला चालू। जी हां, पहले टेंडर निकालो, फिर उसे कैंसिल कर दो और अपनी चहेती कंपनी को काम दे दो। जी हां, यही ईएसबी की तरफ से किया जा रहा है। आप पहले देखिए बड़ी खबर देखिएगा। देखिए सबसे पहली बात, पहले चरण में टेंडर निकाले जाते हैं जिसमें कई कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरे चरण में किसी न किसी बात पर पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। इसी के अलावा अब जब तीसरा चरण आता है तो चूंकि काम तो कराना है, इसलिए तीसरे चरण में जो कंपनी काम कर रही है पहले से उसी को काम दे दिया जाता है। ये देखिए यहां पर प्रूफ के साथ 7 मार्च 2024 का पत्र है जिसमें प्रक्रिया कैंसिल कर दी गई है टेंडर की। इसी के अलावा यह 15 अक्टूबर 2024 का पत्र है जिसमें प्रक्रिया कैंसिल कर दी गई। तो लगातार टेंडर निकाले जाते हैं और जब चाहती कंपनी को टेंडर नहीं मिलता तो किसी कारणवश कारण बताकर टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखिए यहां पर अब देखिए खास बात, ऐसा 3 बार हो चुका है। पहली बार तो सवाल नहीं उठा, लेकिन अब मिली भगत लग रही है। जी हां, तो आपको बता दें पूरी जो जानकारी देखिए आइए वो क्या है।
व्यापम नाम से पूरे देश में बदनाम हो चुकी संस्था अब वीएसपी नाम से काम कर रही है। मतलब नाम बदला है, काम करने का तरीका नहीं बदला, लेकिन अब इनकी प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बेंगलुरु की एक कंपनी एजुकेटी से ईएसबी अफसरों का मोह बढ़ता जा रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि ईएसबी द्वारा टेंडर बुलाए जाते हैं, बाद में उस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है और यह काम फिर से उसी एजुकेटी कंपनी को मिल जाता है। यह कंपनी लगातार 5 साल से देखिए कार्य कर रही है, अर्थात ईएसबी के एग्जाम को करा रही है। आगे आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड में 2-3 साल से एग्जाम कराने वाली एजेंसी के लिए टेंडर का खेल चल रहा है। बार-बार टेंडर बुलाए जाते हैं और अंतिम समय में उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। इससे बोर्ड एग्जाम कराने की जिम्मेदारी एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दी जाती है। ऐसा कई वर्षों से हो रहा है। ईएसबी में एक साल में 2 से 3 बार यह ऐसा हो चुका है। टेंडर हर बार टॉप में आई 3 कंपनियों को कैंसिल करके आरएफपी निकाल दी जाती है। पहली निविदा जनवरी 2024 में निकाली गई। इसमें शीर्ष 3 कंपनियां आई थी और ये हमने आपको बताया भी था कि पहले स्थान पर एजुकेटी, दूसरे स्थान पर एप्टेक और तीसरे स्थान पर टीसीएस रही थी। ईएसबी ने सभी संस्थाओं से बैंक गारंटी भरवा लिया, फिर 15 दिन के समय में पूरा टेंडर एक नोटिस निकालकर देखिए रद्द कर दिया। फिर इसके बाद इसमें सबसे खास कारण सामने यही आया है कि एजुकेटी ने अपने रेट कम भरे थे, जिससे उससे काफी नुकसान हुआ। इसलिए पुरानी कंपनी के तौर पर एजुकेटी को दोबारा बची हुई परीक्षाओं का वर्क ऑर्डर देखिए परीक्षा करा ली गई। अब देखिएगा फिर से बाजी पलटी। 3 महीने पहले दोबारा से टेंडर निकाला गया, इसमें 3 फिर कंपनियों का चयन हुआ। इस बार बाजी पलटी और पहले स्थान पर देखिए टीसीएस, दूसरे स्थान पर एप्टेक और तीसरे स्थान पर एजुकेटिव आई। ईएसबी अफसरों की पसंदीदा कंपनी जो पिछले 5 साल से काम संभाल रही थी, इस बार ईएसबी से उसका बाहर होना तय था, क्योंकि वो टेंडर प्रक्रिया में सबसे आखिरी पायदान पर थी। ईएसबी ने दोबारा से टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर दी, क्योंकि अब एजुकेटिव से परीक्षाएं आयोजित वो नहीं करा सकेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों किस प्रकार मध्य प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार से मोह में रखा जा रहा है, किस प्रकार के भ्रम में रखा जा रहा है कि लगातार उसी कंपनी से एग्जाम कराए जा रहे हैं। जबकि आप सब जानते हैं हाल ही में आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर आया है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया है। जो सिलेबस में दिया गया था जावा, पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पूछी गई। यही हाल सब इंजीनियर के एग्जाम था और अन्य एग्जाम में भी यही होता है। करेंट अफेयर के नाम पर अन्य राज्यों को करेंट अफेयर पूछ लिया जाता है। पेपर ऐसा बनाया जाता है कि पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला सब बराबर कर दिया जाता है। जबकि 2016-17 में जो पेपर आता था उस समय टीसीएस यानी जो कंपनी कराती थी बहुत ही शानदार पेपर यहां पर सेट करती थी, किंतु अब ईएसबी की तरफ से जो पेपर एजेंसी करा रही है उसके पेपर का पैटर्न कुछ तो भी सवाल आते हैं। ये आप सबने देखा होगा हाल ही के एग्जाम में, और यही ऐसा चलता रहा तो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, महिला पर्यवेक्षक की महिलाएं तैयारी कर रही हैं, खूब आपने कोर्स लेके रखे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, बट जब आप देखेंगे पेपर आ पाएगा आउट ऑफ सिलेबस। वर्ग 3 की बात कर लें या महिला पर्यवेक्षक या वर्ग 2-3 चयन परीक्षा की बात करें, कोई भी भर्ती हो तो जहां तक है सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और टीसीएस या किसी अन्य नामी कंपनी से एग्जाम कराया जाना चाहिए। एजुकेटी के हाल ही में आपको बता दें ये व्यापम जो पटवारी फर्जीवाड़ा है उस कंपनी में इस कंपनी का नाम आया था और ऑलरेडी ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके बावजूद इस कंपनी को टेंडर दिया जाता है। तो इसको टेंडर बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल 2025 का कैलेंडर जल्द जारी होने वाला है। पुरानी भर्तियां नए कैलेंडर में शामिल होंगे, कुछ नई भर्तियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए यह टेंडर की प्रक्रिया को बहुत तेजी से यहां पर प्रारंभ कर दिया। देखना है कि इस बार के टेंडर में किन कंपनियों को मौका मिलेगा और कौन सी एजेंसी कराएगी, क्योंकि डायरेक्टर का तो कहना है कि नई एजेंसी में एग्जाम कराएंगे, बट होता वही है लास्ट में घूम फिरकर एजुकेटिव कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं किसकी मिली भगत है, सरकार की, एसबी की, बट कुल मिला के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय यहां पर हो रहा है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जेल प्रेयर फॉरेस्ट का एग्जाम कब का हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, फिजिकल हो चुका है, उसका भी फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इतना टाइम होने के बावजूद अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कहीं इस रिजल्ट में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया जाता रहता है। तो ये अपडेट हमने आपको बताई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।